जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसआर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह का एक नया टॉपिक ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास किस तरह हुआ उनको देखेंगे। दोस्तों, ये हमारे पीपीएससी शिक्षक टायर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट देखिए। आज का पहला पॉइंट कहता है कि व्यक्तिगत प्रयासों ने, तो आज टॉपिक हमारा क्या, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, मतलब ब्रिटिश शासन जब भारत में था उसमें शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ। तो पहला पॉइंट है, कहता है व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम कलकत्ता में मद्रास की स्थापना वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। वर्ष 1874 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सर विलियम जोन्स द्वारा 1884 में। 1884 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किसने किया था? तो याद रखिएगा कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने और कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम की अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। बनारसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना, महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। बनारसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो जोनाथन डंकन ने। किसने प्रारंभ किया? जोनाथन डंकन के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला पॉइंट है, वर्ष 1800 में कलकत्ता में वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली। कहता है 1800 ईस्वी में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत। चार्टर एक्ट 1813 के तहत शिक्षा को 1 लाख खर्चा करने के लिए रुपया दिया गया। आगे बोलता आंग्ल प्रचार विवाद किससे संबंधित है? आंग्ल प्रचार विवाद जो संबंधित है वो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से संबंधित है। भारत में शिक्षा पद्धति के लागू करने के तरीके से संबंधित है। आगे कहता है कि भारत में शिक्षा प्रचार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्रत्ययवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत, अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड थे। पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत का प्रतिपादक थे ऑकलैंड। कौन थे? ऑकलैंड थे। अब देखिए अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति संबंधित थी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति किससे? तो पूछा भी जाता है कि बात में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रारंभ हुआ 1835 में मैकाले स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ मैकाले के 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ हुई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा की मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र, जो 1854 में आया था। वुड घोषणा पत्र 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम हमारे चैनल पर पहली बार हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल जीएसआर क्लासेस को सब्सक्राइब करें एवं ऐसे ही सार संग्रह पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं अब अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो 1857 में। कब की गई? 1857 में। मनुस्मृति व प्रकरण ग्रंथ प्रथम ग्रंथ है जिनका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। पेरिस स्ट्रीट रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किन भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। किसको? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह डी.के. कर्वे के प्रयास से हुआ। किसके प्रयास से हुआ था? डी.के. कर्वे से। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए जो प्रबल रूप से वकालत किया था वह मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो वह लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला पॉइंट है कि भारत में शिक्षा, कहता है भारत में शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। तो पूछा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की गई? मदन मोहन मालवीय। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा। कहता है वर्ष 1870 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू
कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जेम्स थॉमसन ने, किसने किया था? जेम्स थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो देखिए, प्रमुख शिक्षा आयोग, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस ये आयोग किससे संबंधित है? तो प्रमुख शिक्षा आयोग कौन सा? प्रमुख शिक्षा आयोग कहता है कि प्रमुख शिक्षा आयोग में से पहला है चार्ल्स वुड स्पेच। कौन है? चार्ल्स वुड स्पेच। 1854 में। कब? 1854 में। इसमें गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। कौन के समय में आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित 1882 में आया था, लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन। रेलवे आयोग, विश्वविद्यालय आयोग जिसको बोलते हैं, 1902 में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय विश्वविद्यालय लेकर आया था। सिलेंडर आयोग 1917 में, चेम्सफोर्ड के समय। किसके समय? सिलेंडर आयोग 1917 में, चेम्सफोर्ड के समय। इंच इंच कैप आयोग 1927 में, लॉर्ड रीडिंग के समय। हार्टोज समिति प्रथम शिक्षा 1929 में, लॉर्ड इरविन के द्वारा। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 में ही, लॉर्ड इरविन के द्वारा। सर्जेंट आयोग लॉर्ड 1944 में, लॉर्ड बेबल द्वारा। और राधा कृष्ण आयोग 1948 में, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय कौन थे? वायसराय थे। कौन थे? वायसराय थे। 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना भी शिक्षा संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा योजना शिक्षा संबंधित है? आपको पहले तो यही याद रखना है। तो चार्ल्स वुड स्पेच, हंटर आयोग, रेले आयोग, सिलेंडर के इंच कैप, हार्टोज समिति, लिंड आयोग, सर्जेंट आयोग, राधाकृष्ण आयोग, ये सब किससे संबंधित है? शिक्षा से। किससे संबंधित? शिक्षा आयोग से संबंधित है। तो ये थे दोस्तों हमारा जो टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। ये टॉपिक था ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास। आई होप आपको अच्छा लगा रहा हो, लगा हो एनसीईआरटी सार संग्रह, तो हमारे चैनल जैसे क्लास के साथ प्लीज। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए जी सर क्लासेस के साथ।